इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्ट्रक्शन बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम में गो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं जो काफ़ी लोगों ने पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें वो चेंजेस नहीं बताए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो लेटेस्ट गो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा। यदि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। सो गोलैंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए दो ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्पेशली द गोलैंग इटसेल्फ, जिस पे आप कोड लिखने वाले हैं, जिस लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। सेकंड इज कोई भी आप आईडी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। पर्सनली मैं न्यू यूज करता हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप वीएस कोड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेरी किया था कि आप वीएस कोड को आ, कैसे सेटअप करेंगे गोलिंग के लिए, वो बताइए। तो इस वीडियो में वो हम करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसे रन कैसे करना वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाला है, गेटिंग स्टार्टिंग काइंड ऑफ वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले गोलैंग इंस्टॉल करना है। ठीक है ना। सो गोलैंग इंस्टॉल करने के लिए आप इस यूआरएल पे जाना है, विच इज go.dev। आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे अपने ब्राउजर में, जिस पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है ना। यदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड बटन है। बिफोर वी डाउनलोड द गोलैंग टू आवर सिस्टम, लेट्स फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। यहाँ पर सारी कंपनीज की डिटेल दी गई है, जो जो कंपनियाँ गोलैंग यूज़ करती हैं। गूगल है, नेटफ्लिक्स है, उबर है, बिटली है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ट्विच है, ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है। बहुत सारी ऐसी टेक जाइंट्स है जो गोलैंग यूज़ कर रही हैं। और सब बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, गो प्लेयर अकाउंट के बारे में दिया गया है, जिसको हम आगे जा करके देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। और कम्युनिटी, गोलैंग कम्युनिटी गो प्लेग्राउंड को किस तरह यूज करती है, व्हाट इज द आइडल वे ऑफ यूजिंग गो प्लेग्राउंड। ठीक है ना। द गोलैंग, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। यदि आप पूरे वीडियो में कहीं भी आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में जाके डॉक्स में जाएंगे। यहाँ पर एक लिंक है इंस्टॉलिंग गो। यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तीनों लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सो करेंटली आई एम यूजिंग मैक ओएस। मैक में कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप विंडोज में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं, विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो। ऑलराइट। उसके बाद आईडी सेटअप करने का भी एक सेपरेट स्टेप रहता है, वो हम देखेंगे धीरे धीरे वन बाय वन। ओके। सो लेट्स गो टू आवर बैक डाउनलोड पेज। यहाँ पास हम डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन में क्लिक करने पे ही हमारे पास पेज आएगा जिसमें हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स दी गई हैं। जैसे लिनक्स के लिए टार फाइल है, मैक ओएस के लिए पीकेजी फाइल है, विंडोज़ के लिए एमएसआई एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है ना। तो आपका जो भी अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट। सो मेरे केस में मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, सो आई विल डाउनलोड दिस। मैं इसे डाउनलोड करूँगा और सेव कर लूँगा। ठीक है। सो जैसे ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। ठीक है। तो एक तरीका ये हो जाता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से पीकेजी फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, यदि आप मैक ओएस में है, होमब्रू यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी कमांड है। आप सिंपली, आपको कमांड लिखना है ब्रू इंस्टॉल एंड गो। ये क्या करेगा, ये सिंपली जो भी गो का लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। इन केस यदि आपके सिस्टम में ऑलरेडी गो इंस्टॉल है, सो ये जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल रहेगा गो का, ये उसको रिप्लेस कर देगा आपके ओल्ड वर्जन को न्यू न्यू वर्जन से। अब ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल एंड अपग्रेड करने में। ओके, सो डाउनलोड इज कंप्लीटेड। सो यदि आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में गो इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ है नहीं, उसके लिए कुछ कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कमांड आप देख सकते हैं, गो हेल्प। ठीक है ना। अब ये गो हेल्प कमांड क्या रहता है, जब भी आप गो इंस्टॉल करते हैं आपके मशीन पे तो गो कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है आपको, जिसका आप यूज़ करके पर्टिकुलर गो लैंग्वेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है ना। पे एक कमांड है गो हेल्प करके। गो हेल्प क्या करता है, आपको ये बताएगा जो भी सारी कमांड्स हैं गो में,
ठीक है ना। तो ये सारी कमांड्स गो की कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं। हम काफी सारी कमांड्स आगे के वीडियोस में देखेंगे और सबके बारे में हम लर्न करेंगे, सीखेंगे क्या किस कमांड का यूज कब किया जाता है, क्यों करते हैं। ठीक है, और ये सब कमांड्स है, इसको एडिशनल हेल्प टॉपिक्स करके उन्होंने बोला गया कि ये सारी सब कमांड्स हैं। ऑलराइट, यदि आपको ऐसा आउटपुट दिखता है इसका मतलब है कि आपने अपने सिस्टम में गोलैंग प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप गो वर्जन देख सकते हैं। गो वर्जन में आपको बताएगा कि आपको किस वर्जन का गोलैंग आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। ऑलराइट, सो ये दो बेसिक तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में गोलैंग प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ऑलराइट, एक और कमांड आप यूज कर सकते हैं तो चेक करने के लिए, आप गो env। अब गो env कमांड बेसिकली क्या करता है, गोलैंग स्पेसिफिकली जो भी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करता है उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाती है। ऑलराइट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको इनिशियली देखना है, गो पाथ। अभी गो पाथ क्या होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो भी आप गो में कोड लिखेंगे उसको उसका एक लोकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें ही सारे आपके कोड लिखने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो ये आपको चेक करना है। यदि आपके केस में ये ब्लैंक है तो ये सेटअप कैसे करते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपने होम डायरेक्टरी में चले जाना है। आप बाय डिफॉल्ट होम में ही होंगे। उसके बाद आपको एक डायरेक्टरी बनाना है गो करके। सो ये जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो, राइट, सो जो गो कम्युनिटी है वो रिकमेंड करती है कि आपके होम डायरेक्टरी में एक गो डायरेक्टरी होती है जिसको ही आप वर्क स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक गो डायरेक्टरी बनाना है, उसके अंदर जाना है। ऑलराइट, अब यहाँ पास यदि आप पीडब्ल्यूडी करके देखेंगे तो ये आपका एक लोकेशन दिखा देगा जो कि सेम होना चाहिए आपका गो पाथ जो भी सेट है। आप यहाँ से देख सकते हैं यूजर्स अजय डॉट यूजर्स अजय स्लैश गो करके मेरा गो पाथ सेट है। ऑलराइट, और मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी करके देखता हूँ तो सेम पाथ मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा गो पाथ ऑलरेडी सेट है। यदि आपके में ब्लैंक दिखा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप लिनक्स मशीन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट एक कमांड रहती है, आप वो यूज कर सकते हैं। और इसको परमानेंटली एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो भी प्रोफाइल या बैश प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, मेरे केस में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं ZSHRC करके है वो यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर जाके अपना एक्सपोर्ट कमांड लिख दूंगा। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी ZSHRC फाइल ओपन करनी है, आपको वो पाथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पास ये देखिए ये मैंने दो कमांड लिख के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एक्सपोर्ट में मैं गो पाथ सेट कर रहा हूँ, मेरा जो भी होम डायरेक्टरी है स्लैश गो। ऑलराइट, और उसके बाद मैं ये पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि यदि सिस्टम में जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो वो उस लोकेशन पे जाके बाइनरी सर्च करता है। ऑलराइट, सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सेटअप करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको सोर्स करना पड़ेगा। सोर्स मतलब कि जो भी आपने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं आपके बैश प्रोफाइल या फिर ZSHRC फाइल में, जो कि आपकी सेटिंग्स को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। जब भी आप अपना न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे तो सेटिंग्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। ओके, तो उसके लिए आपको ये सोर्स करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब यदि आप गो env करके देखेंगे, मेरे केस में ऑलरेडी सेटअप था। जब हमारा सेटअप हो जाता है, देख लेते हैं गो आईडी कैसे इंस्टॉल करना। ठीक है ना, तो इस केस में हमें क्या करना है, हम VS कोड इंस्टॉल करना देखने वाले हैं। सो VS कोड के लिए आपको एक न्यू टैब ओपन करके सिंपली सर्च करना है डाउनलोड VS कोड। जो भी आपका विजुअल स्टूडियो का पहला लिंक आएगा उस पर आप चले जाइए क्लिक करके, और जिस भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप विंडोज़ के लिए भी सेम कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को। और ऑलराइट, सो मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं होमब्रू कमांड यूज़ करता हूँ, VS कोड। ओके, सो ये कमांड है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये क्या करता है कि ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी कुछ फाइल्स इसको मिली हुई है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था। तो इसको रीइंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली ये जो सजेशन दे रहा है इस कमांड का यूज़ कर लूँगा। यूज़ कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ था उसको अनइंस्टॉल किया है इसलिए मेरे रीइंस्टॉल कमांड मारनी पड़ रही है। ये आपके केस में आप यहाँ पास ब्रू इंस्टॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। सो ये डाउनलोड कर रहा है और इसको मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, आप डायरेक्टली यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है।
ये ऑटोमेटिक यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरे सिस्टम में मैंने डायरेक्ट कमांड से कर रहा हूँ, यहाँ पास आप जिप फाइल से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इट सीम्स लाइक अपना VS कोड डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें VS कोड ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने गो फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पास हमें क्या करना है, 3 डायरेक्टरीज बनानी है। और ये 3 डायरेक्टरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले वीडियोस में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसको मैं बहुत ही डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा, गोलैंग इसको कैसे यूज करता है और हमें यही स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करना चाहिए, यही रिकमेंडेड वे क्यों है गोलैंग के केस में। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट क्रिएटिंग दीज 3 डायरेक्टरीज, प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन विथ मी। सो हमें एक बनानी है बिन, एक बनानी है पीकेजी और एक बनानी है SRC। ये 3 डायरेक्टरीज हमें बनानी है, ओके। इनके बारे में, ये कब क्यों कैसे यूज होती है, ये सारी डिटेल हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम SRC डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। इसमें हमें पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। SRC का मतलब ये समझिए, आप जो भी गो कोड लिखेंगे आपको SRC के अंदर ही लिखना है। ऑलराइट, अब इसके बाद अभी आपको क्या करना है, आपको VS कोड ओपन करना है। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ VS कोड। ऑलराइट, तो ये VS कोड ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऑलराइट, कुछ पॉपअप्स आएंगे, ये हम बाद में देखेंगे हमें क्या करना है इसके साथ। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको यहाँ एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गो। ऑलराइट, सो जो सर्च में पहला ही सर्च रिजल्ट आएगा जिसमें गो टीम एट गूगल, इन लोगों ने डेवलप किया हुआ है। काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग है और रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। राइट, तो यहाँ से आपको ये इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है। उसके लिए आपको कमांड पैलेट ओपन करना है। कमांड शिफ्ट P प्रेस करेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पास तो आपको लिखना है गो इंस्टॉल एंड अपडेट टूल्स, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पे जाना है। और यहाँ पास आपको ये सारे टूल्स बता देगा जो जो भी रिक्वायर्ड है। जो टूल्स रिक्वायर्ड है आपको हेल्प करेंगे गो डेवलपमेंट में, ये सारे टूल्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। सो ये वन बाय वन करके सारे टूल्स इंस्टॉल कर लेगा। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो हम आगे देखते हैं। सारे टूल्स जो भी रिक्वायर्ड टूल्स थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। हमें सिंपली VS कोड को एग्जिट कर देना है। ऑलराइट, ये होने के बाद आपको सिंपली सोर्स डायरेक्टरी के अंदर है, यहाँ पास आप इसको VS कोड को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं कोड डॉट लिख करके। सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको ये चेक करना है कि आप सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हैं। यहाँ पास हम एक डायरेक्टरी या पैकेज बनाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम इसका नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। इस डायरेक्टरी के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, उसका नाम हम देंगे main डॉट गो। बिफोर राइटिंग एनी कोड इनटू गोलैंग देयर इज वन थिंग विच वी नीड टू डू। आपको टर्मिनल में जाना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है VS कोड में। और यहाँ पास को आपको देखना है कि आप किस डायरेक्टरी पे हैं। मेक श्योर यू आर इनसाइड यूर सोर्स डायरेक्टरी। जहाँ पर भी आपने गो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर एक सोर्स करके डायरेक्टरी बनाई होगी, उसके अंदर आपको होना चाहिए। सो यहाँ पास से हमें मॉड्यूल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट गो वर्जन हम इंस्टॉल किया हुआ है या यूज करते हैं, उस केस में हमें जो भी हमारे डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट रहता है, जो भी हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मैनेज करनी रहती है, वो हम गो मॉड से यूज करते हैं। दिस इज द रिकमेंडेड वे फ्रॉम द गो कम्युनिटी, ओके। सो ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कैसे अपने कोड में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्ड में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियोस में देखेंगे। दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हम केवल अपना गोलैंग इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है और सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं कैसे लिखेंगे और उसको रन कैसे करेंगे और थोड़ी बहुत डिटेल्स। सबसे पहले आपको काम कर रहा है, आपको गो मोड इनिशिएट करना है, इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे गो मोड इनिट और कोई भी मॉड्यूल का नाम, ओके। आपने फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड। आप जब भी यहाँ पर गो मोड कमांड इनिशिएट करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास एक गो मोड करके एक फाइल बन चुकी है जिसमें मॉड्यूल का नाम दिया हुआ है जो हमने कमांड में दिया था, और गो का हम कौन किस वर्जन पे काम कर रहे हैं गो के वो दिया हुआ है। राइट, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे आगे जा करके, ओके। सो यहाँ पास मैं देखूंगा तो मेरे एक हेलो वर्ल्ड करके डायरेक्टरी बन गई है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पास मेरी main.go फाइल है, ओके।
यहाँ पास से मैं अपनी main.go फाइल ओपन कर लेता हूँ। सो एक हम सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, फिर मैं उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो एक ये सिंपल हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पैकेज क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो गो में क्या होता है कि गो में जब भी आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट करेंगे या गोलैंग सीखना स्टार्ट करेंगे, तो गो में सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि गो हमेशा अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है पैकेज मेन एंड फंक्शन मेन। आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो भी आपने पैकेज मेन पैकेज डिफाइन किया हुआ होगा और उसके अंदर मेन फंक्शन होगा, वहां से गोलैंग अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ओके, अब पैकेज क्या है? पैकेज एक कीवर्ड है गोलैंग का, जिसका मतलब ये है कि एक लोकेशन या जगह जहां पास आप बता रहे हैं कि आपने कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब पैकेज मेन ही क्यों? पैकेज मेन ही इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड है गोलैंग का। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट सेक्शन क्या होता है? इंपोर्ट सेक्शन ये होता है कि कंपाइलर को बताने के लिए, बॉस जो हम एफएमटी पैकेज यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है ये, आप इसके अंदर जो भी फंक्शंस लिखे हुए हैं वो मैं सारे फंक्शंस अपने इस फाइल में यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपको ये जो पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, उसे आपको इंपोर्ट करना है। तो जैसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे ये प्रिंट एलन फंक्शन है, ये प्रिंट एलन फंक्शन डिफाइंड है एफएमटी पैकेज के अंदर। ओके, सो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें ये पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने फाइल में। जैसे ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी फंक्शन उसमें लिखे गए हैं हम सारे यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रिंट आपने देखा होगा, यहाँ पास प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, ये तीन अलग अलग फंक्शन है। किसका यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ओके, अभी के केस में केवल आप इतना समझिए, पैकेज मेन और फंक मेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप गोलैंग में हम को यदि कोई फंक्शन डिफाइन करना रहता है तो उसके लिए हम फंक कीवर्ड यूज करते हैं। फंक कीवर्ड देते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं। उसके पास यदि हमें कोई पैरामीटर्स देने हैं वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं होते। अब हमें इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपना टर्मिनल में जाकर के जो मैं अभी कमांड आपको बताने वाला हूँ वो कमांड यूज कर सकते हैं। यदि मैं ऐसे अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, यस मैं सही लोकेशन पे हूँ जहाँ पास मेरी गो फाइल है, इसे मुझे रन करना है। अब गो में आपने जो भी गो प्रोग्राम लिखा है उसको रन करने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है। आपको सिंपल लिखना है गो रन एंड मेन डॉट गो। अभी गो रन कमांड क्या करता है, सो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका गो रन, गो बिल्ड, गो इंस्टॉल, ये सारी कमांड्स को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। इन शॉर्ट अभी आप ये समझ लीजिए, गो रन क्या करता है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, यदि आपको उसको क्विक टेस्ट काइंड ऑफ करना है आपको, क्योंकि गो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, राइट। तो आपको गो कोड पहले कंपाइल करना पड़ता है, उसकी एक बाइनरी जनरेट होती है, आप उसको बाइनरी को रन करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस को अलग अलग ना करके कि बहुत ही हैंडी कमांड है गो रन, जो ये सारे प्रोसेस को वन बाय स्टेप, वन बाय वन फॉलो करती है। सबसे पहले ये हमारा जो भी कोड है उसको कंपाइल करेगी, कंपाइल करने के बाद उसका एक बाइनरी जनरेट करती है, और वो जो बाइनरी है वो किसी एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर कर देती है और फिर उसे रन कर देती है। जैसे ही वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस फाइल को, जो भी बाइनरी फाइल जनरेटेड है, उसे डिलीट कर देती है। सो सिंपली जब हम ये कमांड एंटर करते हैं तो हमें जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन हमने गो प्रोग्राम में दिए हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं कि हमें VS कोड से कैसे रन करना है। वही हमें सिंपली गो रन कमांड यूज करनी है। सिंपल यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से जाके भी रन कर सकते हैं VS कोड में, या फिर आप टर्मिनल में जाकर के आपको हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना है, या आप इसके अंदर भी जाकर के क्या कर सकते हैं, गो रन मेन डॉट गो फाइल, तो ये भी हम यहाँ से रन कर सकते हैं। तो वो सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पास किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिक सेटअप और बेसिक प्रोग्राम इन गोलैंग। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें गोलैंग अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने गोलैंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप किया, जिसमें हमने VS कोड आईडी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है गोलैंग के लिए वो देखा। उसके बाद हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। इसके आने वाली वीडियो में हम बहुत ही एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, यदि आप एक बार इसको पकड़ के चलेंगे, या मार्केट भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही कंपटीशन, पहली बात तो कंपटीशन बहुत ही कम है इसमें। आप इजीली यदि आप इस पे अच्छा मास्टरी कर लेते हैं, आपको इजीली आप भी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करके इजीली अच्छा पैकेज उठा सकते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सारी बेसिक चीज़ें देखी। यदि आपको कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ इश्यू आ रहा है कॉन्फ़िगर करने में या कोई एरर आ रहा है, आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आप मुझसे सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, तो बस यही था इस वीडियो में। आगे और भी अच्छे-अच्छे वीडियो आने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।